हेलो एवरीवन, माय नेम इज समप्रीत। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, कल इंटर मिलान बारसा का गेम था। ऑब्वियसली हमारे होम पे था, 3-3 हो गया गेम। जिस तरीके से दिख रहा है ना, 3-3 हो गया। हमने 3 गोल कंसीड किया, इतना ख़राब नहीं खेला है हमने। ऑब्वियसली जो गोल्स हमने कंसीड किया, जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया, दैट्स पैथेटिक। मतलब कोई भी हो, अगर कोई बोल दे आपको कि इंटर मिलान ने अगर हमारे अगेंस्ट 3 गोल मारा तो इंटर मिलान ने बहुत बढ़िया खेला, दैट्स नॉट द रियलिटी। इंटर मिलान बहुत ही घटिया गेम खेला। मतलब उन 3 गोल्स के अलावा अब मैं तो ये बोलूँगा, देखो, एक टीम को मैं क्रेडिट देने से ज़्यादा मैं उस टीम को क्रिटिसाइज करूंगा जिसने 3 गोल सेट पीस से खाया है। ऑब्वियसली सेट पीस मतलब कॉर्नर से गोल इस तरीके से कॉन्सीड करना, इट्स द वर्स्ट वे टू कॉन्सीड ए गोल। मतलब कैसे अलाउ कर सकते हो अब एक टीम को इतने सारे सेट पीस से गोल करने के। मतलब पहला गोल ऑब्वियसली वो तो स्टार्टिंग में हो जाता है। प्लेयर्स फर्स्ट 1-2 मिनट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते तो गोल कंसीड कर लेते हैं फर्स्ट गोल में, अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद जो 2 गोल हमने कंसीड किया ना, दैट्स प्रॉपर डिफेंसिव मिस्टेक। मतलब आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड मैन। इस तरीके से हमने इतना बढ़िया गेम खेला, पूरा मैच डोमिनेट किया हमने इंटर को। फर्स्ट हाफ तो ऑब्वियसली डोमिनेट किया ही किया, सेकेंड हाफ भी हमने डोमिनेट किया, बट उस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। ये चीज़ें देखो, ऑब्वियसली सेकेंड लेग अभी बचा है, सब कुछ बाकी है, उनके होम पे है, फिर भी मुझे उतना टेंशन नहीं है क्योंकि जो गेम प्ले हमने किया खेला जो गेम हमने खेला है इस लेग पे, मतलब बहुत बहुत क्रेजी लेवल हमने गेम खेला है। सेकेंड बॉल हमने विन किया, बस एरियल डुएल बहुत बहुत घटिया खेला हमने उस एरियल डुएल के मामले में। 18 एरियल डुएल इंटर ने जीता है, 4 एरियल डुएल हमने जीता है। तुम सोच सकते हो पूरे मैच में 4 डुएल जीतने का मतलब बहुत बहुत घटिया चीज़ है ये। ऑब्वियसली ग्राउंड डुएल्स वगैरह हम सब जीतते हैं, सेकेंड बॉल हम विन करते हैं, हम अटैक्स पे अटैक्स बना रहे हैं। लामिन जमाल पागल हो चुका है, कल मेसी बन के फिर रहा था। मेसी का इस तरीके का गेम बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, प्रॉपर मेसी गेम चल रहा था लामिन जमाल का। अकेला बंदा सब कुछ क्रिएट कर रहा था। बोल इंडिया की लास्ट में बोला होगा आपने, वो स्टेटमेंट सुना होगा उनका कि लामिन जमाल को रोकने के लिए उनको 3 डिफेंडर लगाना पड़ा। इस तरीके का गेम जा रहा था लामिन जमाल का। और सच में बंदा एरोगेंस हो, जो भी हो, एटीट्यूड हो, कुछ भी हो, बंदा पिच के ऊपर करके दिखाता है। तो उसके ऊपर बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लामिन जमाल का एरोगेंस है, एटीट्यूड में रहता है, बाल वगैरह कलर कर लेता है, बट भाई वो जिसका जो मेन काम होता है वो पिच के ऊपर परफॉर्मेंस करना, और वो करके भी दिखाता है। तो फेयर एनफ जो कर वो ऑफ द पिच वो जो भी करता है वो उसका मामला है, उसकी पर्सनल लाइफ है। खैर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो रफीनिया का हॉट एंड कोल्ड गेम था। वो जो लास्ट के 2-3 शॉट लिए रफीनिया ने, उसके अलावा रफीनिया ने बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया। ऑब्वियसली जो सेकेंड वाला गोल था फेरन टोरेस का, उसके लिए उसने वो जो हेडर से असिस्ट दिया था, दैट वाज गुड। बट जो रफीनिया से एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी, बालोंडर कंटेंडर है रफीनिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस तरीके का परफॉर्मेंस रफीनिया से नहीं आ रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, रफीनिया को अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा, खास करके सेकेंड लेग में बाल्डे आ जाएगा तो उस पर बात करते हैं। फेरन टोरेस का गेम, अगेन फेरन टोरेस का गेम काफ़ी मतलब बढ़िया बोलूँगा मैं, बढ़िया ही रहा है। फेरन टोरेस के लेवल से तो बढ़िया था। एक दो शॉट्स फेरन टोरेस सही से ले सकता था, बट ठीक है, उसने गोल मारा, उसने अपना चांसेस कैपिटलाइज किया। ओल्मो का गेम ठीक ठाक नहीं था। ओल्मो का गेम क्यों ठीक ठाक नहीं था? ओल्मो के ऊपर ना बहुत बहुत फिजिकल हो रहे थे प्लेयर्स, और 2-3 बंदा एक साथ उसको क्लोज डाउन कर रहे थे, तो ओल्मो का गेम उस तरीके से निकल नहीं रहा था वो। और मिडिल से तो कुछ हो ही नहीं रहा था हमारा। लेट्स बी ऑनेस्ट, ओल्मो मिडिल मैन है, नंबर 10 जोन 14 एरिया से वो ऑपरेट करता है, और ओल्मो को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया था। उसको क्लोज डाउन इतना कर रहे थे कि वो ढंग से पासेस भी नहीं निकाल पा रहा था। तो ओल्मो का गेम अच्छा नहीं था। ओल्मो के पास एक दो चांसेस थे जो कि वो, मतलब ओल्मो के स्टैंडर्ड से मैं बोलूँगा ओल्मो को स्कोर कर देना चाहिए था, बट ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम। एक दो चांसेस जैसे प्लेयर्स मिस करेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट अगेन पेड्री फ्रैंकी डियोंग दोनों बहुत बहुत बढ़िया गेम खेले। मैं बोलूँगा इवन इस गेम में कुछ टाइम पीरियड के लिए फ्रैंकी डियोंग पेड्री से बहुत बेटर खेल रहा था। फ्रैंकी डियोंग बहुत भाग रहा था, ऑफ द बॉल मूवमेंट वाज परफेक्ट फॉर फ्रैंकी डियोंग। मतलब बहुत बहुत बढ़िया गेम खेला फ्रैंकी डियोंग। और मतलब हमारा गेम में, और सेजनी की बात, सेजनी को लेकर ट्रोलिंग चल रही है, आई अंडरस्टैंड। हाँ, सेजनी को लेके एक ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ, जो कॉर्नर्स आ रहे थे, सेजनी बहुत टॉल है, लेवा से भी टॉल है सेजनी। तो
मतलब गोलकीपर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी कभी कि वो बॉल्स पंच आउट कर दे या फिर कैच कर ले, तो ये चीज़ें सचिन ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता सचिन की कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी या फिर सचिन ने कुछ गलत किया इस गेम में। वो कोई भी गोल सेवेबल नहीं था यार। ऐसे हेडर अचानक से आते हैं ना तो कुछ रिएक्शन टाइम भी नहीं मिलता आपको, तो मतलब सेजनी को क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है मुझे नहीं पता। इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, कुंडे कुंडे ऑब्वियसली इंजर्ड हो गया, सेकेंड लेग के लिए नहीं खेलेगा, दैट्स ए बिग ब्लो फॉर अस। बट एरिक गार्सिया, लेट्स बी ऑनेस्ट, एरिक गार्सिया ने जब से आया था गेम में कल उसने खराब नहीं खेला। एरिक गार्सिया से हम सेकेंड लेग निकाल सकते हैं। सेकेंड लेग के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी का गेम ठीक ठाक ही था। देखो मतलब ठीक ठाक क्या बोलूँ मैं, जो गोल्स हमने कॉन्सिड किए, जो सारे डिफेंसिव मिस्टेक्स ही थे, तो आप डिफेंडर्स को ब्लेम कर सकते। फर्स्ट वाले गोल में तो इनिगो मार्टिनेज स्लिप हो गया, तो उसमें क्या ही बोलोगे, अब बंदा स्लिप हो गया ग्राउंड पे तो क्या कर सकते हो आप। उसके बाद देखो कॉर्नर डिफेंड करना ही पड़ेगा हमें, इसलिए बोल रहा हूँ सेकेंड लेग के लिए लेवा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेवांडोव्स्की वो प्लेयर है जो हमारे अगेंस्ट जो कॉर्नर लिए जाते हैं वो डिफेंड करता है। लेवा बहुत टॉल है, उसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया बंदा है यार। लेवा चाहिए सेकेंड लेग के लिए इस वजह से। और अच्छी चीज़ ये है कि हमने सही टाइम पे आरोहो को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद भी यार गोल कंसीडर किया, पता नहीं कैसे। आरोहो इतना टॉल है, हेडर वगैरह में बढ़िया है, डिफेंड करने में। और क्रिश्चियनसन भी आ गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं बोलूँगा ना सेकेंड लेग पे ये कर सकते हैं हम कि पहले अगर अर्ली लीड ले सकते हैं तो मतलब 1-2 गोल की लीड ले पाए, तो सेकेंड हाफ पे हम क्रिश्चियनसन वगैरह जैसे ऐसे प्लेयर्स को ला के कॉर्नर्स वगैरह डिफेंस कर। भाई इंटर का कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इंटर बस कॉर्नर पे ही आपको थ्रेट करेंगे। अदरवाइज इंटर ओपन प्ले से घंटा कुछ क्रिएट नहीं कर सकती। कल के गेम में प्राइम एग्जाम्पल थे। फिजिकल बहुत बढ़िया थे, फिजिकलिटी उनके पास, मतलब पेसी थे वो डिमार्को, उसके बाद डमफ्रीज, बट उनसे कुछ क्रिएट नहीं होता, ढंग का कुछ क्रिएट नहीं होता। बस वन साइडेड गेम था। हमने 3 गलतियां की, उन्होंने उन गलतियों को कैपिटलाइज किया और 3 गोल हमने कंसीड कर दिया। बस वही है गेम की समरी, कुछ नहीं है। और डिमार्को तो भाई, डिमार्को अगर पूरा गेम खेलता तो वो उसे कुछ और जॉब ढूंढना पड़ता। लामिन जमाल जिस तरीके से उसको खा रहा था, मतलब एम्बेरसमेंट था अगर डिमार्को के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। पूरा खा गया लामिन जमाल उसको, उसके बाद 3 बंदे अटैच करने पड़े, फिर भी उसने गोल मार दिया। इस तरह का क्वालिटी है लामिन जमाल। खैर मैं देखो एज ए फैन मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बट स्टिल आई थिंक वी आर अहेड ऑफ इंटर मिलन इन दिस टाई। जो भी बोलो, उनके होम पे गेम है, सैन सीरो पे गेम है, ठीक है, बट जो गेम हमने आज देखा है कि हमने पूरा 90 मिनट हमने डोमिनेट किया है। बस 3 जो मिस्टेक्स हमने किया है वो मिस्टेक्स सेकेंड लेग पे नहीं कर सकते। ये कोच की जिम्मेदारी है, ये सेट पीस कोच की जिम्मेदारी है कि हम कैसे इन सेट पीसेस को डिफेंड करें सेकेंड लेग के लिए। तो उनका जॉब है ये चीज़ बस सुधारना है। अदरवाइज मतलब वी आर इन ए परफेक्ट पोजिशन टू बीट इंटर मिलन इन सेकेंड लेग। खैर मेरा पॉइंट यही था इस वीडियो का, मतलब इस मैच के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है सेकेंड लेग में हम जीत सकते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। और अगर आपको डाउट है तो आपने कल देखा ही होगा, इंटर मिलान ओपन पिच तो कुछ नहीं कर सकते। और से आपको सेट पिच डिफेंड करने होंगे। आपको अगर इवन फाइनल जीतना भी होगा, बाई चांस अगर आर्सेनल भी सेट पिच में बहुत अच्छा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा यार। इंटर मिलान के पास, मैंने पहले भी बोला था कि इंटर मिलान एक फिजिकल हैवी टीम है, उनके पास वो लोग सेट पीस पे हमें हर्ट कर सकते हैं, और वही चीज़ सेम चीज़ ही हुआ। तो ये चीज़ आपको सुधारनी पड़ेगी। डजेंट मैटर वो क्या करना पड़े, आरोह को खिलाओ, क्रिश्चियनसन को खिलाओ, जो करना है करो, बस सेट पीस से गोल मत खाओ यार, बहुत चूतिया दिखता है ये चीज़। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। गुड बाय।